नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है जैसा कि मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। MSc फाइनल फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपका पेपर स्टार्ट किया गया था। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ठीक है करा देता हूँ टोटल क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या डिस्कस करेंगे, टोटल क्रॉस सेक्शन। कल हमने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ा था। डी थीटा बराबर क्या होता है, डी थीटा बराबर होता है 1/n डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इंसिडेंट वेव, नंबर ऑफ इंसिडेंट वेव। और डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेव। ठीक है, नंबर ऑफ इंसिडेंट वेव, नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेव। डेल्टा ओमेगा क्या है, डेल्टा ओमेगा क्या है, देखिए सॉलिड एंगल है, ठोस कोण है। ठीक है, घन कोण, जिसको घन कोण कहते हैं आप। ठीक है, तो ये सब होते हैं। और डी थीटा क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम टोटल क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, तो इस डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा। स्पेरिकल की बात करेंगे, स्पेरिकल में हम क्या कर सकते हैं, इसको सिग्मा थीटा कोमा फाई, क्योंकि यहाँ पर दो कोण होते हैं, एक थीटा का होता है, एक फाई का होता है। ठीक है, इन दो कोणों के लिए सिग्मा थीटा फाई कह सकते हो टोटल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका कल स्केटरिंग तो हो ही गया था, सभी का कंप्लीट होगा। ठीक है, जिनका भी कंप्लीट नहीं है वो अपना कंप्लीट करे, लेक्चर नंबर 1 को वॉच आउट कर ले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन से ही हम क्या करेंगे, टोटल क्रॉस सेक्शन को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम बना देता हूँ जो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डायग्राम देख लेते हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप इसको करा देता हूँ, थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है, फिर लेवल में आ जाएंगे। तो टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ठीक है, पहले तो एक भाषा लिखिए आप, चित्र बाद में बना लिए। लेट ए रिंग एन एंगल कितना होता है, थीटा, इनवर्टेड कॉमा, लेट ए रिंग एन एंगल थीटा एंड हैज विद आर डी थीटा। ठीक है, आर डी थीटा एंड द रेडियस आर साइन थीटा, then the probability per unit time, then the probability per unit time of particle reaching into total surface are called total cross सेक्शन। ये तो आपकी हो जाती है इसकी डेफिनेशन टोटल क्रॉस सेक्शन की। लेट ए रिंग एन एंगल थीटा एंड हैज विद, जिसकी चौड़ाई है आर डी थीटा एंड द रेडियस क्या है, आर साइन थीटा, देन द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम पार्टिकल रीचिंग इनटू टोटल सरफेस आर कॉल्ड टोटल क्रॉस सेक्शन। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जी, क्या देखते हैं कि अपना डी ओमेगा जो होता है सॉलिड एंगल क्या होता है, डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है, मैंने अभी आपको बताया था, ये सॉलिड एंगल क्या होता है अपना, डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए अब हम चित्र को यहाँ पर छाप देते हैं। पहली बात तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, आपका डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम क्या होता है, देखिए
यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ये अपना थीटा एंगल, ठीक है, यहाँ पर क्या है थीटा, और ये अपने ये आर साइन थीटा, ठीक है। ऐसा चित्र आप बना लीजिए। ये अपना है डी थीटा, ठीक है, थीटा अल्पांश ले लिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे इसको, ये वाला हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये इस प्रकार का चित्र। अब यार थोड़ा सा मेरे को चित्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सही बताऊँ मैं, चित्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप चित्र को बना लीजिए कंप्लीट, ठीक है। ये रेडियस हो गई, इसके बाद ये हुआ, ये ऐसा आपको चित्र बनाना है, ठीक है। थीटा एंगल पर आर साइन थीटा, और ये वाले क्या हो जाएगी आपकी आर डी थीटा, ये वाली, ठीक है। इसको हम कहें आर डी थीटा। तो ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद हमको क्या करना है, देखें, उसके बाद हमको डी ओमेगा सॉलिड एंगल को निकाल देना है, ठीक है। जो मैं आपको कराया था डी ओमेगा सॉलिड एंगल डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब डी एस कैसे निकालोगे आप, डी एस को आपकी वैल्यू होती है कि आर स्क्वायर साइन डी थीटा डी फाई। फर्स्टली हमको ये याद रखना है कि डी एस बराबर क्या होता है, सरफेस का एलिमेंट लगाएंगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ओके। तो इस वाली नंबर फर्स्ट में आप क्या करेंगे, 2 से ये वैल्यू रखें, 1 से 2 में, तो देखिए, या 2 से 1 में, ठीक है, 2 से 1 में रख दीजिए। 1 में रखने के बाद क्या होता है, डी ओमेगा अपने को साइन थीटा डी फाई नंबर 3 यही प्राप्त होगा ना। आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा डी फाई ये आ जाएगा सिंपल, ठीक है। ये डी ओमेगा को क्या करें, देखिए डी ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लें, मतलब हिंदी में समझ लीजिए मीडियम क्या होता है, घनकोण, इसको हम घनकोण कहते हैं, डी ओमेगा सॉलिड एंगल। अब ये 3 इक्वेशन यहाँ तक आपको प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने को क्या करना है, इसमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ज्ञात करना है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो हमने पढ़ा था सिग्मा थीटा कोमा फाई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये क्या होता है, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा नंबर 4। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, डी सिग्मा ज्ञात करना है, टोटल क्रॉस सेक्शन ज्ञात करोगे। तो डी सिग्मा को यदि हम इधर ले लेते हैं तो ये क्या होता है, सिग्मा थीटा कोमा फाई मल्टीप्लाई विद पे डी ओमेगा नंबर 5। अब आप देख रहे हो 5वीं इक्वेशन को कि इसमें क्या हो रहा है, डी सिग्मा हमको टोटल क्रॉस सेक्शन ज्ञात करना है। यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और बेरी फाई खा सकता रहेगा कि इसमें फाई तो है, इसको तो वेरी नहीं कराते हैं, ठीक है, डज नॉट वेरी करेगा, मतलब ये क्या कर दें, फिक्स कर दिया जाए फाई को, और थीटा के रेस्पेक्ट इसको वेरीफाई किया जाए। तो हम देखते हैं कि इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन करते हैं 5 का। तो थोड़ा सा यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 5 है आपके पास, उसका क्या है, इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन डी सिग्मा बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से जाएगा, 0 से 1 तो पाई जाएगा, थीटा की ये लिमिट, और एक अपने पास फाई की लिमिट 2 पाई, सिग्मा थीटा कोमा फाई साइन थीटा डी फाई, ये नंबर 6, ओके। अब देखिए इधर इसको रब कर देते, जल्दी करना है, थोड़ा सा हमको आप देख लेना, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, और डेफिनेशन जो लिखाई है वो अच्छी लिखाई है, ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो अब अपने को डी सिग्मा, इसका तो क्या हो जाएगा, सिग्मा टी हो जाएगा टोटल क्रॉस सेक्शन, ये बराबर किसके होगा, 0 से पाई, और यहाँ पर फाई को क्या कर देते हैं, हेयर फाई क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, फाई को फिक्स कर देते हैं। तो सिग्मा थीटा कोमा फाई, जो ये सिग्मा थीटा कोमा फाई है, ये सिग्मा थीटा ही हो गया, क्योंकि फाई तो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 0 से 2 पाई और डी फाई मल्टीपल 0 से पाई सिग्मा थीटा साइन थीटा डी थीटा नंबर 7, ओके। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा टी बराबर, इसको 0 से 2 पाई और डी फाई, इसको लिख सकते हैं 2 पाई, ठीक है, करके देख लेना, 0 से पाई सिग्मा थीटा साइन थीटा डी थीटा नंबर 8।
जो आपके पास नंबर 8 इक्वेशन आपको प्राप्त हुई है, इसी को हम कहते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन। इसी को क्या कहते हैं? टोटल क्रॉस सेक्शन। यदि आपसे टोटल क्रॉस सेक्शन पूछ ले तो सिग्मा टी बराबर याद रखना है 2 पाई 0 से पाई तक लिमिट है इसकी इंटीग्रेशन की, जी थीटा पाई साइन थीटा डी थीटा, नंबर 8 इक्वेशन। इसी को हम कहते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन। अब हम बात करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की उसकी बात करें, जो मैं कल बता रहा था आपको, वो होता है पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। बहुत ही अच्छा मेथड है और किसके लिए यूज होता है, कल बताया था लो एनर्जी के लिए। लो एनर्जी के लिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। डिड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग, reduce the solution of scattering problem using partial wave analysis method। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाएगा। डिड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम यूजिंग पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। 2012, 13, 14, 16, 19 बहुत बार पूछा गया है आरयू में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 18 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम यूजिंग पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड की सहायता से आप क्या याद करें, स्कैटरिंग जो प्रॉब्लम होती है उसको आप सॉल्व करें, ठीक है। तो ये प्रश्न ऐसे आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं कराता हूँ इसका सॉल्यूशन। छोटा सा सॉल्यूशन है, बस याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, 2022 के लिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम आनी चाहिए आपको। इसमें क्या करते हैं, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, ठीक है। सबसे पहले तो पार्शियल वेव मेथड देख लें। द वैल्यू क्या करता है ये, द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल, द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड टोटल क्रॉस सेक्शन कैन बी डिटरमाइन कर लो, कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग पार्शियल वेव मेथड, ओके। पार्शियल वेव मेथड, ठीक है, यहाँ तक आए। इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक, ठीक है। ये क्या होती है, मैथमेटिकल टेक्निक होती है टू एस्टिमेट द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, एस्टिमेट द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, जो कि क्या था, सिग्मा थीटा कोमा फाई, यही था ना। वाई एज्यूमिंग माना, वाई एज्यूमिंग डेट द पोटेंशियल, ये काम की चीज़ है, ये देख लीजिए। डेट द पोटेंशियल ऑफर्ड वाई टारगेट। अब देखिए,
ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर इसको रब करते हैं, ऑपर वाई टारगेट यू ऑफ आर, यू ऑफ आर, ठीक है, यू ऑफ आर, ऑपर वाई टारगेट, ये पोटेंशियल है, यूजिंग वाई टारगेट यू ऑफ आर, ये क्या है, पोटेंशियल बराबर 0 होगा। कौन सी कंडीशन पर, एट आर यदि इनफाइनाइट तक वेरी कर जाए, ठीक है, एंड द इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेव treated एज प्लेन वेव, ठीक है, ट्रीटेड एज प्लेन वेव के रूप में। अब आगे हम चलते हैं, समझा दूंगा, आसान है, ठीक है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है आपके लिए। अब मानो सबसे पहले लेट साई इंसिडेंट एंड साई स्केटर्ड, नन पे यहाँ पर देखिए साई इंसिडेंट एंड साई स्केटर्ड कैन बी एस्टिमेटेड, कैन बी ऑब्टेंड, क्या आती तो करोगे, ऑब्टेंड वाया श्रोडिंजर इक्वेशन के माध्यम से। श्रोडिंजर बीएससी में पढ़ के आए हो ना, श्रोडिंजर इक्वेशन वही वाली है, श्रोडिंजर इक्वेशन विच आर अब ये क्या है, साई इंसिडेंट वेव फंक्शन एंड स्केटर्ड वेव फंक्शन रेस्पेक्टिवली, विच आर इंसिडेंट एंड स्केटर्ड वेव फंक्शन, विच आर इंसिडेंट एंड स्केटर्ड वेव फंक्शन रेस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब हम अपना चालू करते हैं, क्या, अब चालू करते हैं अपना डेरिवेशन, ठीक है, यहाँ तक आपकी थ्योरी हो जाती है कंप्लीट। आइए, इसमें मैंने कुछ नहीं बताया आपको, वही से एक पोटेंशियल होता है यू ऑफ आर, जिसमें क्या आर रेंज टू यदि इनफाइनाइट करते हो आप तो पोटेंशियल आपको 0 प्राप्त होगा। वो 0 आपको यहाँ पर पोटेंशियल की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। कहाँ पर पुट करनी है आपको, जो श्रोडिंजर इक्वेशन होता है उस जगह आपको पुट करनी है, जो मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है उसको देख लेते हैं। डेल टू साई प्लस 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, 2 म्यू, इसको अंदर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ई माइनस वी ऑफ आर, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं साई बराबर 0, नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन आती है आपकी, ये क्या है, श्रोडिंजर इक्वेशन है। डेल टू साई प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ आर साई मल्टीपल में साई बराबर 0। वेयर यहाँ पर सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो म्यू है वो क्या है, रेड्यूस मास है, रेड्यूस्ड मास, जो कि क्या होता है, म्यू बराबर होता है मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, मास ऑफ टारगेट अपॉन मास ऑफ प्रोजेक्टाइल प्लस मास ऑफ टारगेट। प्रोजेक्टाइल और टारगेट के मास के मल्टीपल के अपॉन उन दोनों के योग के, ये बराबर होता है, इसको कहते हैं हम रिड्यूस मास निकालना, ठीक है। उसके बाद यू ऑफ आर, बी ऑफ आर है ना, इसको आप यू ऑफ आर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आपकी सुविधा कुछ भी मान लीजिए आप, यू ऑफ आर, तो ये यू ऑफ आर है, ये क्या है, पोटेंशियल है यहाँ, ठीक है। यू ऑफ आर है पोटेंशियल, म्यू का आपको पता चल गया है, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, मास ऑफ टारगेट अपॉन में मास ऑफ प्रोजेक्टाइल प्लस मास ऑफ टारगेट, ये रिड्यूस मास हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ये लिखने के बाद आपको आगे हम चलते हैं, आगे हमको क्या है, ए बेटा पोटेंशियल। अब वो पोटेंशियल कहाँ वेरी कर रहा था, आई टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, वो वाली कंडीशन बताइए आपको, ठीक है। उसको लिखना है कि इफ द पोटेंशियल इज यदि 0 हो जाता है, कब होता है, एट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट, आर यदि इनफाइनाइट तक वेरी करता है, ठीक है। देन श्रोडिंजर इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन श्रोडिंजर इक्वेशन बिकम्स लिख लो,
चेंज क्या करो, चेंज तो हो ही जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप इसको करने के बाद आपको क्या होता है, ये इक्वेशन आपको प्राप्त होगी डेल टू साई प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर। यहाँ आपको प्राप्त होगा ई, और यू ऑफ आर की जगह 0 कर दोगे आप, और साई बराबर 0। नंबर 2 यहाँ से रब कर देते हैं हल्का सा। अब आप देखिए जो अपने पास के मान लिया हमने क्या, 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, नंबर 3। ठीक है, इस 3 को 2 में पुट करो, 3 को 2 में पुट करेंगे तो अपने को डेल टू साई प्लस इसकी जगह के हो गया 2 म्यू अपन एच कट स्क्वायर के साई बराबर 0। ठीक है, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मानो इसको, 2 म्यू अपन के स्क्वायर बराबर, ठीक है सॉरी। देखें तो तीसरा इक्वेशन क्या आया था अपने पास, डेल स्क्वायर प्लस 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई बराबर 0। इसको हमने क्या माना था, के, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई बराबर 0, नंबर 3। इसको 4 मान लीजिए आप, थोड़ी वीडियो रुक गई थी तो पता नहीं चला था, ठीक है तो सॉरी उसके लिए। तो डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन बराबर 0, नंबर 4 इक्वेशन यहाँ तक हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इक्वेशन 4 अपने को प्राप्त हो गई थी, तो इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, देखिए कि इफ इंसिडेंट वेव coming from infinite and propagating in z डायरेक्शन में इसको लिखना है तो अपने को, तो ये क्या हो जाएगी, जो अपने पास है डेल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, नंबर ये वाला ऐसा हो जाएगा। इसकी जगह यहाँ पे डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक, साइन प्लस के स्क्वायर साइन बराबर 0, नंबर 4 इक्वेशन आपको प्राप्त हो चुकी है। अब क्या करते हैं हम, जो आपके पास रिजल्ट है नंबर 4 में, ये क्या है, इक्वेशन 4 इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, भुज जिसका सॉल्यूशन इक्वेशन इन जेड कर लो, इन जेड डायरेक्शन भुज सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो साइन इंसिडेंट बराबर साइन इंसिडेंट, इसको इंसिडेंट मान लीजिए आप, ठीक है इंसिडेंट के लिए इंसिडेंट प्रोपिगेट कराए थे। तो देखिए साइन इंसिडेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आइटा के जेड, नंबर 5 इक्वेशन याद कर देनी है, साइन इंसिडेंट एक्सपोनेंशियल आइटा के जेड, नंबर 5, ये आपको याद रखनी है, ठीक है इसका यूज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि इफ पोटेंशियल ऑफर्ड y target is स्पेरिकल फॉर्म में है ना, स्पेरिकल सिमेट्रिक कर लो, सिमेट्रिक क्या करते हैं देखिए, तो श्रोडिंगर इक्वेशन नाउ श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम्स, ये क्या होगी डेल टू साइन प्लस के स्क्वायर में मान लीजिए के स्क्वायर प्लस यू ऑफ आर साइन ऑफ आर मानिए आर में बराबर 0, नंबर
6, ठीक है। del 2 साइन ऑफ आर प्लस के स्क्वायर प्लस यू ऑफ आर साइन ऑफ आर इक्वल टू 0 नंबर 6। अब नंबर 6 का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, इक्वेशन 6 इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन इक्वेशन whose solution is, ठीक है। इक्वेशन इन स्केटर्ड फॉर्म, आप यहाँ पर वो भी कर सकते हो, इन इक्वेशन किसमें, इन स्केटर्ड फॉर्म, स्केटर्ड वेव whose सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप, सॉल्यूशन क्या होता है, साइन स्केटर्ड बराबर एफ थीटा फाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आइटा के डॉट आर, ये नंबर 8 के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है, वो याद रखना है, ठीक है। आर एम आर रट्टा मार लेना इसका, साइन स्केटर्ड वाले का, ठीक है। और साइंस डेंट आपको पता ही था, साइंस डेंट क्या आया था, एक्सपोनेंशियल आइटा के जेड, ये वाली आई थी। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, जैसा कि कल बताया गया था। देखते हैं नाउ क्या करते हैं, हेयर 1 अपॉन आर, जो अभी आपको फॉर्म पर एप्ट आई थी ना, ठीक है। तो हेयर 1 अपॉन आर ensure that the probability of scattered particle crossing a solid एंगल डी ओमेगा, क्रॉसिंग ए सॉलिड एंगल डी ओमेगा, जो कि डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस डिस्टेंस आर, जो मैंने आपको बताया था ना कि एफ थीटा फाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आइटा के डॉट आर, ये वाला साई फाइनल। तो ये जो साई फाइनल है ना, उसमें जो 1 अपॉन आर ये आ रहा है, तो इसी की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में थोड़ा सा और लिखना है आपको, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका ये वाला लेक्चर, कि हाउ एवर इस प्रकार, हाउ एवर क्या होता है, आफ्टर स्केटरिंग the wave function must again have a free particle from so फाइनल वेव फंक्शन। अब फाइनल वेव फंक्शन ज्ञात करना अपने को, तो फाइनल वेव क्या बताया था, साइन फाइनल बराबर साइन इंसिडेंट प्लस साइन स्केटर्ड, ठीक है। तो साइन फाइनल ऑफ आर बराबर आर में ज्ञात कर रहे, तो साइन इंसिडेंट क्या हो गया आपका, एक्सपोनेंशियल आइटा के जेड प्लस एफ थीटा फाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आइटा के डॉट आर, ये नंबर 9 जो भी आपका। तो ये जो आपको प्राप्त हुई है ना 9 इक्वेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल क्रॉस सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जब भी स्टार्ट करेंगे, उसमें हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का रिलेशन बताएंगे आपको, ठीक है, कि एफ थीटा फाई का मॉड स्क्वायर बराबर किसके, टोटल क्रॉस सेक्शन के बराबर होता है। तो
धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि नया चैनल है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।